पाकिस्तान के अंदर 9 नए प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जो कि चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, मतलब सस्ती बिजली प्रोड्यूस करेंगे। इनकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली $7 अरब है और अपने आप में बहुत ज्यादा है। ये इन्वेस्टमेंट की मदद में पाकिस्तान में 9 पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे जो कि चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ये किसके अंडर हो रहा है? SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। उसके अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब भी हैं, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, हर प्राइम मिनिस्टर होगा। इसके जरिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाएगी। इन इन्वेस्टमेंट की मदद में पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और 9 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चीप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इससे पाकिस्तान अपना जो भी रेवेन्यू होगा उन कंट्री को देगा जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। लेट्स सपोज सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट लेके आ जाता है तो हम उनको अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे, चाहे वो चाइना हो या फिर अरब स्टेट में कोई भी हो, हम उनके साथ अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे। वो पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं वो 9 प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो थर कोल ब्लॉक 2 है, मतलब थर से जो कोयला निकल रहा है इस्लाम कोट से, वहां पर अपना एक नई जो एक्सटेंशन है थर कोल ब्लॉक 2 की करेंगे। वहां पर थर कोल ब्लॉक 1 भी काम कर रहा है। इसकी जो कॉस्ट है वो $1.2 बिलियन होगी और ये 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास कोयला जो है वो वाफिर मिकदार में, हमने पहले जो IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्लांट लगाए हैं वो हम फॉरेन से कोयला मंगवाते हैं, महंगा कोयला बनवाते हैं तो महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारा कोयला, हमारा चीप कोयला अपने कोयले से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वो चीप इलेक्ट्रिसिटी होगी और 1300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड में शामिल होगी। दूसरा जो मंसूबा है वो पाकिस्तान के अंदर सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसके जरिए क्या है, पाकिस्तान 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हासिल करेगा और $800 मिलियन इसकी कॉस्ट है। मतलब ये सेम बन जाती है, लेकिन ये जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जैसे कि विंड हो गया, सोलर हो गया, हाइड्रो हो गया, ये बहुत चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। एक दफा पैसे लगाने की जरूरत होती है, बाद में हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। दूसरा जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो 600 मेगावाट का है, ये लगाया जा रहा है झंग पंजाब के अंदर लगाया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो $400 मिलियन है और ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक दफा लगाने की जरूरत है, बाद में हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और तीसरा जो पावर प्रोजेक्ट है वो 132 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट है, रन ऑफ द रिवर बनाया जाएगा। ये राजधानी, ये कश्मीर के अंदर बनाया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो $300 मिलियन है। ये पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में बनाया जाएगा। वहां पर हमारे पास जो रन ऑफ द रिवर है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे रिवर कश्मीर से निकल रहे हैं। अब चौथा जो पावर प्रोजेक्ट है वो 500 kV की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी जो गाजी बरोथा को फैसलाबाद से मिलाएगी। मतलब फैसलाबाद की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो गाजी बरोथा से आ रही है, उसके अंदर जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो नहीं बिछाई जाएंगी और इसकी जो कॉस्ट है वो $400 मिलियन। ये आपको बता दूं, ये नए मंसूबे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट की मदद में पाकिस्तान के अंदर बनेंगे, अभी तक बने नहीं है। इनकी जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं वो तैयार हो रही हैं और स्पॉन्सर खुद तैयार करेगा। दूसरी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो मिटियारी टू रहीम यार खान है। इसकी जो कॉस्ट है वो $570 मिलियन है। ये बहुत बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होगी और ये 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइन की मदद में बहुत ज्यादा पावर लॉसेस होते हैं। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लॉस करता है क्योंकि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइंस है वो पुरानी हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा लॉस होता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जो बाद में हमने जो लगाना है वो बैटरी स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंसी। इससे क्या है, जो भी मुल्क के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैनेज करना है। ये इसकी जो कॉस्ट है वो $300 मिलियन की होगी और हम नेशनल ग्रिड के साथ इसको लगाएंगे। इसका काम क्या होगा, बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड डिमांड। मतलब कभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लक्चुएशन होते हैं, हमें जो नुकसान होता है वो नहीं होगा। अब जो सेकंड लास्ट है उसमें क्या है, हमारे जो पास रिएक्टिव पावर कंपनसेशन लगाया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो $350 मिलियन है। ये 2000 MVAR को होगा। इसका काम है कैपेसिटर की तरह, इसका काम क्या, रिड्यूस द रिएक्टिव करंट फ्लोइंग, मतलब लाइन के अंदर जो भी लॉसेस होते हैं उनको रोकना होगा। इसका काम है नेशनल ग्रिड के साथ अटैच करना, मुल्क में अंदर जो भी ट्रांसमिशन लाइंस होंगे और लॉसेस होंगे उसको बंद करना और खत्म करना। और जो लास्ट में है, सबसे आखिरी जो मंसूबा है, ये 4500 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये डैमर बाशा डैम के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि $250 बिलियन का है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये इसका काम क्या है, डैमर बाशा डैम तो बन रहा है लेकिन वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम भी करना है।
तो ये हम इन्वेस्टमेंट की मदद में पाकिस्तान के अंदर बनवाएंगे और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, ये बनाया जाएगा। अब सूरत हाल क्या, इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर SIFC जो कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल है, उन्होंने वीजा पॉलिसी भी आसानी कर दी है, जो कि गल्फ स्टेट के जो भी इन्वेस्टर्स होंगे पाकिस्तान के अंदर आएंगे या आना चाहेंगे तो उनके लिए वीजा पॉलिसी में भी बहुत आसानी पैदा कर दी है। ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर और गवर्नमेंट के अंडर हो रहा है और हमारे आर्मी चीफ भी इसमें। अब सूरत हाल क्या है, पाकिस्तान जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है उसकी तरफ जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद के लिए है मुल्क के लिए और पाकिस्तान के लिए लॉसेज नहीं होगा। अब सूरत हाल हमारी जो इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो बहुत ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन बहुत कम है, क्योंकि बिजली महंगी बन रही है, पावर लॉसेज बहुत ज्यादा है, ट्रांसमिशन लाइंस में बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है इस एनर्जी का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी महंगी प्रोड्यूस करेंगे, बायर नहीं होंगी, खरीदने वाले नहीं होंगे, तो मुल्क के अंदर कर्जा बढ़ेगा। तो हमें मजीद पावर प्रोजेक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो पहले से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। अगर यही पावर प्रोजेक्ट गलत तरीके से हम बनाते हैं, इनके जो मुआहदे हैं वो महंगे करते हैं, तो फ्यूचर के अंदर ये भी पाकिस्तान के लिए वबाले जान बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। देखते हैं फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होती है, क्या ये पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं या नहीं बनते। अगर बनते हैं तो आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाएंगे, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें। की वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।